जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों 13 तारीख 13 मई बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। साल में एक ही बार आता है और इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी इस दिन वृद्ध वानर का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी से मिले थे। इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है और मंगलवार भी है। तो इस दिन हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का ऐसा है कि हम बहुत सारे व्रत अनुष्ठान कर लिए, कई उपाय कर लिए और बहुत सारी वीडियोस देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पूरे भाव और विश्वास के साथ आपको जो सही लगे आप सरल भक्ति करिए, क्योंकि जो हमारे हनुमान जी हैं वो बहुत ही भोले हैं। आपकी सरल भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं कि वो ही एक भगवान है जो कलयुग में स्वशरीर हैं और कलयुग के जागृत देवता हैं। तो आप राम जी का नाम लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही सरल उपायों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही अनुरोध करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी एक को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, अगर आपके द्वारा किसी की भी हेल्प होती है तो वो बहुत पुण्य का काम है। जैसे मैं आज आपको मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ, उस तरह से आप भी किसी और को अगर हेल्प करते हैं तो बहुत पुण्य का काम है। और कमेंट में प्रभु श्री राम जी का और प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 बजे से लेकर 4:45 का जो टाइम है सुबह का, वो बहुत अच्छा टाइम है, अमृत बेला है। उस टाइम में अगर आप कोई भी मनोकामना रखते हैं भगवान के सामने, कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उस टाइम का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको सुबह जल्दी उठना है। मंगलवार के दिन 13 तारीख को आपकी जो डेली की पूजा है, मंदिर साफ वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आपने सूती रेड कलर का आसन लेना है और आपने बैठ जाना है। सामने एक चौकी रख लीजिए। आपका जो मुख है वो उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। आप उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। आपने जो कपड़े पहने वो भी रेड कलर का होना चाहिए। आप डार्क कलर अवॉइड करिए, मत ही पहनिए, कभी मत पहनिए। पूजा के टाइम ही नहीं, कभी मत पहनिए। जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने राम दरबार की फ़ोटो जो है आप उनको स्थापित कर लीजिए। आपने एक सुपारी गणपति जी को समझकर वो रखना है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। आपकी कोई भी अनुष्ठान पूजा के पहले प्रथम पूज्य हैं तो उनकी पूजा करनी ज़रूरी है। तो आप सुपारी रखिए गणपति जी को समझकर। उसके बाद आपने हनुमान जी की पंचमुखी फ़ोटो का बहुत महत्व है, बहुत पावरफुल है वो। तो अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो रखिए, नहीं तो मूर्ति है, आप मूर्ति भी रख सकते हैं, वो रख लीजिए। उसके बाद आपने वाइट कलर का पेपर ले लीजिए और आपने उस पर अपना जो भी विश है वो लिख लीजिए। ठीक है, और उस पर थोड़ा सा पीला सिंदूर छिड़क दीजिए और उसको फोल्ड करके हनुमान जी की जो फ़ोटो है या मूर्ति है उसके नीचे आप रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने गणेश जी की पूजा पहले कर लेनी है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी संकल्प हो वो निर्विघ्नता से पूर्ण करें। ठीक है, उसके बाद आपने हाथ में 2 फूल वाले लौंग, एक आपने हल्दी की गांठ, 1 रुपये का कॉइन और थोड़ा सा पीला सरसों ये लेना है। और रेड कलर का अड़हुल का फूल वो आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने संकल्प लेना है। संकल्प आपने आपका नाम, आपका गोत्र कौन सा है, आप कौन से स्थान में आपका जन्म हुआ है, अभी आप किस जगह से संकल्प ले रहे हो, ये दिन कौन सा है,
तिथि कौन सी, हिंदी तिथि के अनुसार विक्रम संवत 2082 चल रहा है। टाइम कौन सा है, आप किस मनोकामना के लिए कर रहे हो और आप कितना पाठ करोगे। तो इसमें हमने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, आप अपने लेकर वो हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक बार श्री राम जी की स्तुति करनी है, आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बार हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है, और लास्ट में आपने जब आपका जो दीपक है वो शांत होने के बाद आपने जो कॉइन है, हल्दी की गांठ है और जो फूल है, सरसों, ये सब उठाकर आपने आपके पोटली बनाकर या तो पर्स में रख लो या तो आपकी तिजोरी में आपने रख देना है। जो लौंग आपने रखा है वो आप प्रसादी स्वरूप खा सकते हैं। अपने भोग भी रखना है, आप लड्डू रख सकते हैं बेसन का। और आपने जैसे मैंने बताया कलश में हम पानी रखते हैं इस साइड में, इस दूसरी साइड में आपने ग्लास में पानी रखना है, वो पानी आपने पीना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उपाय कौन सा है, दूसरा आपने ये मंदिर में जाके करना है। मंदिर में आपने 7 खाने के जो पान होते हैं वो पान आपने लाने हैं, उस पर आपने पीली जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं उससे आपने जय श्री राम इस तरह से 7 पान पे आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने 11 तुलसी के दल लेने हैं। ठीक है, आपने 250 ग्राम भुना हुआ चना लेना है और 250 ग्राम ही आपने गुड़ लेना है। ठीक है, ये सब ले जाकर आपने हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपने चढ़ा देना है। ठीक है, और वहीं पर बैठकर आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपका जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, कई टाइमों से जो काम रुका हुआ है वो उन लोगों के वो काम पूरे हुए हैं इस उपाय से। तो आप उनके सामने रो के पूरे भाव से और जो भी आपकी मतलब इच्छा है वो उनके सामने आप बोलिए। आप यकीन मानिए ये एक रामबाण उपाय है। इन उपाय से कई लोगों को फ़ायदा हुआ है और आप भी ये ज़रूर से करके देखिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।